Hello, good morning, dear student. Welcome to online learning class. Today we we are learning about unit 3. Title is Manage Your Stress. Manage your stress. स्ट्रेस का मीनिंग क्या है? स्ट्रेस यानी जो अपने मन में जो तनाव होते हैं, उस तनाव की वो बात करेंगे। उस तनाव को आपको क्या करना है? मैनेज करना है। तो इसके अंदर जो माइंड के बारे में जो यहाँ पे जो बताया है कि अपने माइंड को कैसे हम कंट्रोल करें, और उस माइंड के अंदर जो भी हमारे मेंटली जो हम बोर होते हैं, मेंटली जो हम स्ट्रेस करते हैं, उसकी वो बात करें। स्ट्रेंथनिंग मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी, उसके अंदर जो मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसके अंदर हम कैसे इसके अंदर पावर लाए। तो यहाँ पे हम चैप्टर को रीड करते हैं। यूनिट 3, पेज नंबर 27 रीड 1। मैनेज योर स्ट्रेस। First, mind, emotion, and body are all closely interlinked and always work together. It helps you distinguish them more clearly if you try to understand them separately. Your mental capacity are your ability to concentrate, to take in new information, to remember old and new information, and to be in a position to think logically. तो यहाँ पे जो बात बताइए कि अपना जो माइंड, इमोशन और जो बॉडी हो, दोनों तीनों साथ में जुड़े हुए हैं और तीनों साथ में काम करते हैं। यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन बताया है कि डिफरेंस है। तो उसके अंदर डिफरेंट क्या है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसके अंदर डिफरेंट यही है। उसके अंदर समझने के लिए तीनों अलग, और तीनों को सेपरेट करेंगे। उसके अंदर मेंटल कैपेसिटी होती है अपनी लाइफ, और ये जो एबिलिटी जो बात की है, उसके अंदर ये जो मेंटल एबिलिटी जो होती है, वो तीनों जो हमारे अंदर जो कॉन्सेंट्रेट करती है, वो यही बात बताते हैं। और ये इसके अंदर क्या है कि तीनों के अंदर जो न्यू इंफॉर्मेशन जो आती है और हम जो याद करते हैं, उसके अंदर क्या डिफरेंट होता है कि ये जो इंफॉर्मेशन जो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसकी सोचने की, उसको एक्सेप्ट करने की जो हमारी बात है, वो तीनों माइंड है। माइंड का काम क्या है? सोचना। बॉडी है, बॉडी का काम क्या है? काम। और इमोशन जो हमारी फीलिंग जो होती है, हमारे फीलिंग होती है, वो अंदर की बात। तो तीनों की जो बात है, माइंड, इमोशन और बॉडी, वो तीनों अलग। बॉडी जो होती है, उसके अंदर तीन बात। ओके, नेक्स्ट, you need your mental capacity in order to study, to work, to impose a constructive and workable order on your life, and to make a rational day-to-day decision. तो उसके अंदर क्या है कि हमारे अंदर जो मेंटल कैपेसिटी है, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए हमको स्टडी करना है, और उस स्टडी करने के बाद उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा और इम्पोज भी करना पड़ेगा, यानी उसके सामने हमको इन्फोर्स करना पड़ेगा। इन्फोर्स करना पड़ेगा फॉर द मेंटल स्ट्रेस। और ये जो कंस्ट्रक्टिव और जो वर्केबल ऑर्डर जो है हमारी लाइफ के अंदर, उसको हमको कैसे बनाना है? रेशनल, लॉजिकल, डे टू डे डिसीजन। तो रेशनल यानी अभी लॉजिकल बता रहे हैं कि हमारी जो रूटीन लाइफ है, उस रूटीन लाइफ के अंदर
हमारी माइंड के अंदर ये जो बात होता है कि हमारे मन के अंदर जो मेंटल स्ट्रेस जो होता है उसको लॉजिकली उसके बारे में सोचना और डे टू डे लाइफ में भी हमको क्या करना है, ये जो डिसीजन हम जो लेते हैं उस डिसीजन के अंदर हमको लॉजिकली सोचने के बाद हम डिसीजन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई एग्जाम्पल बताया गया है कि उसके एग्जाम्पल के अंदर क्या बताया गया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैड द चॉइस ऑफ वॉकिंग टू वर्क और टेकिंग द कार, the fact that it was raining hard and you had all to lead you to the decision that it was better to take the car. तो यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है कि अगर आप वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो वॉकिंग के लिए अगर आप उस कार लेके जा रहे हैं, ओके, और फैक्ट ये है कि आप कार क्यों लेते हैं, क्योंकि रेनिंग जब रेन आता है यानी जब बारिश आती है तो उसके कारण क्या होता है, हम उस बारिश में हम भीगना है या उस बारिश में हमको जाना नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कार लेके जाएंगे और उस कार के कारण हम बारिश से सेव होंगे। तो वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो डिसीजन हमने लिया है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा लॉजिकल है। तो ये डिसीजन जो हमने लिया वो हमारे लिए लॉजिकल डिसीजन हमने लिया। ठीक, तो वही बात यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताएंगे। तो ये जो डिसीजन जो लिया वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है। That would be a rational decision based on the current circumstance. तो ये जो डिसीजन हमने जो लिया वो हमने ये जो करंट सिचुएशन जो थी उस करंट सिचुएशन की बेस के ऊपर हमने ये जो सर्कमस्टेंस यानी सिचुएशन, तो ये जो करंट सिचुएशन की बेस के ऊपर हमने ये जो डिसीजन लिया वो हमारे लिए लॉजिकली सही है। ओके, तो वही बात यहाँ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ, द माइंड इज द रेशनल लॉजिकल part of you that helps you to make unemotional choice to store and retrieve information and to order and calculate. तो ये जो रेशनल और जो लॉजिकल जो बात है वो हमारे माइंड को क्या मदद करती है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं अनइमोशनल चॉइस, हमारे माइंड के अंदर जो अनइमोशनल चॉइस जो होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे मन के अंदर स्टोर हुआ होता है रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव का मतलब क्या होता है, गेट बैक, कि हमारे मन के अंदर जो भी बात जो इमोशनल जो स्टोर होती है उसको हम क्या करते हैं, गेट बैक, हम उसको वापस फिर से याद करके उसको उस जो इंफॉर्मेशन है उसको हम लॉजिकली सोच के उसको हम वापस करते हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन और ये जो कैलकुलेट जो हमने जो किया है, ये जो लॉजिकली बात सोचे उसको हम फिर से वापस करते हैं। It is the counterpart to the emotion. A good example of the interaction between mind and emotion is example. तो ये जो एग्जाम्पल जो उसने दिया वो हमारे लिए क्या है, काउंटर। ये जो इक्विवेलेंट जो बात उसने जो बताई वो बात उसके ऊपर इमोशन के ऊपर उसकी क्या है रहती है। और उसने एक गुड एग्जाम्पल दिया गया है कि हमारे माइंड और इमोशन के बीच क्या इंटरेक्शन होता है, उसका एक एग्जाम्पल बताया कि एग्जाम नर्वस, एग्जाम नर्वस यानी नर्वसनेस कॉज्ड बाय एग्जाम, एग्जाम के कारण हम क्या नर्वस हो जाते हैं, हमारे मन के अंदर डर आ जाता है, जो फियर हमारे मन में आता है उसकी वो बात है। तो एग्जाम नर्वसनेस की बात क्या है जो बता रहे हैं ये लेसन के अंदर, तो वो बात बता रहे हैं कि वो क्या बात है। तो उसके अंदर क्या बताया गया है कि योर मेंटल कैपेसिटी हैज help you retain what you have revised, you know your stuff,
but when you enter the exam room and start getting emotional by expecting difficulty and imaging failure, all of a sudden calculus or information is no longer available. तो अब क्या होता है कि यहाँ पे जो पोएट ने बताया कि जो भी बात हमें रिटेन है, जो भी बात हमें रिमेम्बर जो याद की है, जब हम एग्जाम टाइम क्या करते हैं, जो भी हमने रीड किया है और उस रीड करने के बाद हम जो याद करते हैं वो बात बता रहे हैं। उसके अंदर इमोशनल बात क्या बताई कि जब हम जो हमने रिवाइज किया है उसको रिवाइज करने के बाद उसके अंदर जो स्टॉक यानी जो भी मटेरियल हमने जो रिवाइज किया है उस मटेरियल की उस बात कि उसके अंदर जो भी मटेरियल उसने रिवाइज किया है उसके अंदर एग्जाम होने के अंदर क्या होता है, क्या चालू हो जाता है, गेटिंग इमोशनल, हम इमोशनली बन जाते हैं और उसके कारण डिफिकल्टी क्या आती है, इसमें क्या करते हैं हम डिफिकल्टी कि उस एग्जाम नर्वस के कारण हम ये जो सारी बात जो होती है, हमने जो भी सोचा है, हमने जो भी इमेजिन किया था उसके अंदर सब फेल होता है और सडनली जो भी इंफॉर्मेशन हमने हमारे माइंड के अंदर जो स्टोर की थी, हमने जो रिवाइज किया था, जो याद की थी, वो लंबे समय के लिए वो अवेलेबल नहीं है। और एग्जाम का जो फियर है, एग्जाम का जो नर्वसनेस है, उसके कारण जो भी हमने याद किया है वो सब कुछ हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमको एक एग्जाम का डर होता है कि एग्जाम देना है, ये करना है, ये आएगा कि नहीं आएगा, एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे, कैसा पेपर आएगा, वो सब डर हमारे मन में रहता है जब हम एग्जाम के टाइम क्लासरूम के अंदर जब एंटर होते हैं। वही बात यहाँ पे your emotion have but way to your inner information store। और ये जो इमोशन होता है वो इमोशन हमारी लाइफ के अंदर, हमारे मन के अंदर वो एक अवरोध बन रहा है कि ये जो डर के कारण ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सब हम भूल जाते हैं। Do you find yourself reacting in any of the following ways? और उसके कारण यहाँ पे जो फॉलोइंग भी बताया गया कि जो उस एग्जाम्पल जो बताया गया है कि ये जो पॉइंट आपको दिए गए उसको आपको फॉलो करना अपनी लाइफ में और उसको रिएक्ट करना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट जो बताया गया है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन थिंग्स। आपको फाइंड आउट करना है कि क्या डिफिकल्टी है और ये जो डिफिकल्टी है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। सेकंड, योर मेमोरी इज लेटिंग यू डाउन फ्रीक्वेंटली। और आपकी जो मेमोरी जो होती है वो हमेशा आपको क्या करती है, फ्रीक्वेंटली, यानी आपको बार बार ये जो मेमोरी है उस मेमोरी कम हो जाती है उसके कारण, इसके कारण अपने मन के डर के कारण ये जो मेमोरी है वो मेमोरी कम होती है। You have lots of different things on your mind but cannot grasp clear thought। आपके मन के अंदर so many things comes in your mind but you cannot explain, you cannot understand, you cannot clear all what our mind thought। हमारे मन में जो भी थॉट आते हैं उसको हम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तो वो बात बताते हैं क्लियरली हम उसको समझ नहीं पाते। यू आर ऑफन अनडिसाइडेड दिस डे एंड दिस इज अनटिपिकल फॉर, और आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हम क्या करें। हमारी लाइफ के अंदर ये जो अनटिपिकल जो होता है, जो कभी भी निश्चित नहीं होता कि आगे क्या हो और हम क्या करें। तो वही बात जो लेसन है उसके अंदर बताया। लास्ट पॉइंट जो है, यू मेक द लॉन्गर टू डू टास्क दैट यू वेयर एबल टू कंप्लीट क्वाइट क्विकली। और आपको मन के अंदर वही टास्क के बारे में आप सोचते रहते हैं, तो उसको क्या करना है, आपको सोचना नहीं है, और यू वेयर एबल टू कंप्लीट क्वाइट एंड तो आपके मन में एक बात आती है कि
ये जो मुझे करना है वो तुरंत ही करना है और क्विकली करना है, क्वाइट एंड क्विकली बिफोर, पहले उसके पहले हमको सब कुछ कर देना है और उसके लिए हमको कंप्लीट करना है। यू स्टार्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स बट डोंट फिनिश देम। आप सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एंड ऑफ आप कोई भी बात को फिनिश नहीं कर सकते। आपको करना सब कुछ है, मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन आप कर नहीं पाते क्योंकि आपके मन के अंदर वो सब डर है। तो उसके कारण आप ये सब चीजें नहीं कर पाते। इफ यू that it gives some sign of mental stress present in you, और आपके मन के अंदर ये जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो प्रेजेंट रहता है। Okay? The better you deal with the stress, the less your mental capacity will be affected. तो ये जो मेंटल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं उसको आपको क्या करना है, उसके साथ डील करना है। ये जो मेंटल स्ट्रेस है उसको लेस थोड़ा कम करना है, और ये जो मेंटल कैपेसिटी है उसके ऊपर आपको उसकी अफेक्ट होगी, उसकी असर होगी। The following exercise will help you build better stress resilience and rebalance yourself if your mental capacity has already started to suffer due to stress. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, कुछ एक्सरसाइज बताया गया है कि उस एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना और वो आपकी जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को आपको मदद करेगी। बिल्ड योर बेटर स्ट्रेस, आपका जो स्ट्रेस जो माइंड में कंट्रोल रहा है चल रहा है उसको आपके लिए बेटर है। इस स्ट्रेस का मतलब है स्पीडी रिकवरी फ्रॉम प्रॉब्लम। तो तुरंत ही आपके जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप तुरंत ही उसको रिसैलेंस प्रॉब्लम को स्ट्रेस को आप बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और उसके ऊपर रीबैलेंस करते हैं। और ये जो आपकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो ऑलरेडी स्टार्टेड टू सफर उसके कारण क्या होती है कि जो मेंटल कैपेसिटी जो होती है वो सफर करती है ये स्ट्रेस के कारण। तो ये जो सारे फॉलोइंग पॉइंट जो हमको बोला कि ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं आगे की उसको आपको फॉलो करना है। तो आगे की जो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।